कि जी। एसडीओ साहब वहाँ क्या करने आए क्या थे। नाम क्या एसडीओ साहब का? बलजिंदर चहल हैं। अच्छा, बलजिंदर चहल जी। जी जो मिनी सेक्रेटरीट में अभी। जी बलजिंदर चहल जी का रवैया ये रहा है कि उन्होंने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, गाली गलौज दिया, कर्मचारियों को निकाल दिया नौकरी से जी। और कहते हैं कि हम किसी भी हाल में नहीं रखेंगे चाहे कहीं। वहीं के बिल्डिंग, मैंने जो कहावत कही है बिल्कुल सटीक बैठती है कि जहाँ पे जिस बिल्डिंग से पूरे शहर की सुरक्षा हो रही है उस बिल्डिंग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं उस ट्रॉमा सेंटर का ईंट, बजरी, रेता और सीमेंट, जी। टोटल 20 सेक्टर में इनका घर है। ये हमारे शहरवासी उनका हाउस नंबर जरूर सुन ले मेरे से, जी। 625 नंबर सेक्टर 20A में जी। शिव कुमार कुकरेजा जी का मकान है, जहाँ पे उनका मकान बन रहा है और टोटल सामान 32 हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर का लग रहा है। ये करोड़ों रुपया बजट आ रहा, सारा कुछ आ रहा अपने लिए। अपनी सैलरी ना ले ना 2 महीने, इनको पता लग जाए, इनकी बीबी घर ना बढ़ने दे इनको। हमारे वर्कर को, हमारे को रोना आता है जब उनकी हालात देखते हैं उनके घर पे जाके, उनके चूल्हे में आटा रोटी नहीं पक रही। को गाड़ी लेना हो तो ये कैश लेंगे, इनके बच्चे विदेश जाके पढ़ेंगे और यहाँ करीब कर्मचारी सारी ज़िंदगी मर जाता है काम करके, अपने शरीर में तरह तरह के रोग लगा लेता है काम कर करके, क्योंकि ना उनको खाने की सुविधा प्रॉपर मिलती है, ना उनको साफ़ सफाई की सुविधा प्रॉपर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बारी फिर हम पहुंचे हैं रंजीत मिश्रा जी के कार्यालय में, जहां पर इनका आप ये देख रहे हैं कि जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मिश्रा जी थोड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता है तो उन एसडीओ को, एक्शन को, चीफ को ये मारने की धमकी देते हैं। तो ये क्या मामला है, क्या बात है इसके अंदर, क्या राज है इसके अंदर, तो आइए जानते हैं इनकी ही जबानी। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या आजकल आप लोगों ने लोगों की आवाज़ उठाते उठाते गुंडागर्दी शुरू कर दी, क्या मामला है ये? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जी, धन्यवाद। जो आपने कर्मचारियों के हक के लिए और सच्चाई को जी। पब्लिक के सामने लाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपका, आपके चैनल का और आपका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, फेडरेशन की पूरी टीम की तरफ से। जी, धन्यवाद सर। और रही बात सर जो आपने गुंडागर्दी वाली बात की है, जी। तो शायद मुझे लगता है कि आपको भी फीडबैक गलत दिया गया है। जी। मैं आपको कागज़ सारे हमारे पढ़े हुए हैं, जी। जो बता दूं कि ना हम कभी गुंडागर्दी पे उतरे थे जी। और ना ही कभी लाइफ में ऐसा कभी समय आएगा कि हम ऐसा कोई काम करेंगे। देखिए, आपके बारे में कहा जाता है कि आप मज़दूरों की आवाज़ हो, मज़दूरों के हक के लिए खड़े होते हो, लेकिन अभी हमें सुनने में मिला है कि आपके ऊपर अभी एक झगड़े का पर्चा भी लगाया गया आपके ऊपर एक एसडीओ के द्वारा। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या नौबत आई? कौन से लोगों की हक की आवाज़ की बात कर रहे थे आप, कौन से लोगों के हक की बात कर रहे थे आप, और किन के लिए ऐसी नौबत आनी पड़ी कि आप लोगों को हाथापाई वाला जो पर्चा है आपके ऊपर, जो सेक्टर 3 थाने में हुआ है, वो क्यों हुआ, क्या मामला है, इसकी पूरी सच्चाई है इसके अंदर। इस सच्चाई से हमारे दोस्तों को और हमें अवगत कराएं, ताकि हम आपकी आवाज़, जो सच है, जो झूठ है, पब्लिक तक पहुंचाएं। बिल्कुल सर, मैं आपको थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा अपने इतिहास में। जी बिल्कुल सर। कि भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। जी सर। और आज भी वो देश के हमारे भक्त जो हैं, उनके आज भी कागजों में अगर हम चेक करें तो कहीं ना कहीं देशद्रोही या उनको हमारे देश के ही लोगों के कागजों में अंग्रेज चले गए, लेकिन वो कागजों में आज भी देशद्रोही हैं। जी। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो पर्चा हुआ है, जबकि मैं आपको बताऊं कि जब इनका हाथापाई लेडीज़ों से हुआ, जब एसडीओ साहब, एक आपको मैं एक सच्चाई बताऊंगा जो हमारी देश की जनता भी सुने, चंडीगढ़ की जनता सुने, और चंडीगढ़ के कर्मचारी और चंडीगढ़ के आला अधिकारी भी सुने कि एसडीओ साहब वहाँ क्या करने आए क्या थे। नाम क्या एसडीओ साहब का? बलजिंदर चहल हैं। अच्छा, बलजिंदर चहल जी। जी। जो मिनी सेक्रेटरीट में अभी। जी बलजिंदर चहल जी का रवैया ये रहा है कि उन्होंने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, गाली गलौज दिया, कर्मचारियों को निकाल दिया नौकरी से और कहते हैं कि हम किसी भी हाल में नहीं रखेंगे चाहे कहीं। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर। हाँ जी। जी सर, जी सर। सर वो हाँ जी। पुराने बंदों का था, अब उसी को ठेका हो गया। कम से कम जो बंदे हैं सर, उनको तो नहीं रिटेन नहीं, करना। हमने तो कोई बंदा रखना ही नहीं भैया।
अच्छा हाँ, हमने थोड़ा रखना हो तो ठेकेदार ने देखना, हमने तो रखना ही नहीं कोई आदमी। अच्छा हाँ, हमने थोड़ा रखना है, वो ठेकेदार ने देखना है। अच्छा, पुराने बंदों को निकाल देंगे आप। नहीं नहीं यार, ऐसा कोई ठेके वो है ही नहीं जो हमने उनकी हाजिरी करनी प्रिंसिपल है। एम्प्लॉयर आप हैं सर। और नहीं नहीं, हमने नहीं रखना भैया कोई भी। तो आप लोग यस नो जवाब दो ना सर, फिर मैं उस हिसाब से काम करूँ। किसके? आप लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है वो बोल दो, आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है, तो नहीं, हम अपने हिसाब से काम करें। काम करा रहे हो, और कौन सी जिम्मेदारी है ठीक। हमारी? बिल्कुल है जिम्मेदारी सर आपकी। ओ भैया, मैं उसने ठेकेदार से हम जॉब वर्क हुआ है, इसमें हमने कोई आदमी नहीं रखना। सर आप कह रहे हो नहीं रखना है ना, हाँ अब आप ही जवाब दोगे हाँ हाँ, कि देंगे चहल देंगे, साहब ने क्यों नहीं बोला है। देंगे? हाँ दे देंगे। ठीक है ना, बात हाँ कराओ हाँ, मुझे, दे एक्सीएन साहब से बात कराओ, आपसे बात करनी नहीं मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। जनानियों को घर बैठा बैठा ओ, के मेरी काम बात करवा रहे सुनो, हो, अभी जो वो बात अब कर तुम्हारे रहे हैं ना, पुलंदे में वो खोलूंगा, आजा तुम्हारे आजा पुलंदा आजा, खोलूंगा मैं, सारी ओ, तू बदमाशी आ आपकी है। सही, आजा कैसे आ? बैठा हूँ तने ऑफिस मैं में, दसदा। बकवास हाँ। ना मार मेरे से। ओ, मैं बोन बाहर के फोन चलेगा, फोन मैं तने मैं दसदा। फोन हाँ, बकवास कर फोन रहा है। फोन एक्सीएन साहब को दे, मेरे से बात नहीं कर। हेलो। सर ये इस तरीके गाली गलौज किया, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। नहीं नहीं, तू बकवास कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। इसका एक गाली अभी दिया ना आपके सामने, आप गवाह हो, और आपके फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है सर, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, अब आप लोग काम बढ़ा रहे हो ना, तो काम बढ़ेगा ही। हाँ। कल सारे बंदे आपके ऑफिस के बाहर बैठेंगे सर, जवाब आप दोगे, और ये गाली दिया ना, कल एफआईआर करवाता हूँ इसके नाम से। वो गाली गोली कोई ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल आपके मतलब सामने गाली दिया, आपके फोन पे गाली दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है सर। कोई बात नहीं, मैं तो जो हो सकता है हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इस बंदे को मैं बंदा बनाऊंगा, इसका लहजा ठीक करूंगा, ये सरकारी बंदा है ना, ये सरकारी बंदा है, इसका बात करने का तरीका है ये एसडीओ लगा है, खुदा लगा हुआ है ये। खुदा खाना, तू आज ही तू की सारे लगे हैं, डीसी लगे हैं। अभी भी गाली दे रहा है, अच्छा, होए तो। चलो कल बात करते हैं, कोई अभी भी गाली दे रहा है, इसका मैं गाली कल पूछूंगा आपसे, सर आपने बात करवाया इससे मेरा। चलो कोई नहीं, कल बात करते हैं, मैं कहता हूँ। कल यहाँ 1000 बंदे इकट्ठे होंगे, ध्यान रखना, बोल के जा रहा हूँ। और ये है कहाँ पे अभी, आ रहा हूँ मैं, 9 में ही आ रहा हूँ, आजा। ये है कहाँ पे सर, ये बताओ मुझे, मैं वहीं आ जाता हूँ, तो ज्यादा गर्मी हो गई है। नहीं, अभी हम साइट पे ही आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में कहाँ हो से निकल रहे हैं। पे, साइड पे कहाँ हो, साइड पे मिल लेते हैं, इसको ज्यादा गर्मी हो गई है। और अभी महीने में गर्मी है ज्यादा। अभी आप गाली दिलवा रहे हो फोन पे। अभी दफ्तर ही आ रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे तक आ रहे हैं। सुबह यहाँ 10 बजे मिलूंगा मैं सर आपको, कोई नहीं, चलो ठीक है। कल सुबह 10 बजे मिलूंगा, और इसको जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने क्या जवाब देना है? आपने फोन से बात करवाया और इसने गाली गलौज किया मेरे साथ, मेरे पास ठीक है। एविडेंस पड़ा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये न्यूज में शाम को वायरल होएगा ये, ठीक है, जवाब ठीक है। आप दोगे। आप सब मैंने कुछ करवा रहे हो, इसका क्या जवाब मतलब देना है, मैंने क्या जवाब देना है? आप ये सब करवा रहे हो, गर्मी खा रहे हो आप दोनों, गर्मी नहीं खा रहा हूं मैं, और वो सारा एविडेंस मेरे पास है, कौन गर्मी खाया है। आपने चलो इससे ठीक। बात क्यों करवाया मेरा, ओ भाई, मैंने तो कहा भी चलो बता ये रहा कौन होता है, आपसे बड़ा है क्या? नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं है। नहीं, आपसे बड़ा है, आप एक्सीएन है कि ये है एक्सीएन, मैंने आपसे बात किया ना, आपने इससे मैं क्यों तो बात कर ही रहा करवाया? था ये आपके सामने डायरेक्ट कह रहा बंदे नहीं रखे जाएंगे, इसका मतलब आपका सह है। मेरी क्या शय है, मेरा क्या वो है, अरे इसमें मैं तो कोशिश बंदे कर तो रहा हूँ। कोर्ट में भी जाके चढ़ेंगे, और आपके यहाँ कल धरना होगा, और जब तक चलो आप लोग देख लेते हैं। ये गाली का जवाब नहीं देगा ना, तब तक ये धरना हटेगा नहीं, ये ध्यान रखना, इसने गलत जगह हाथ डाल दिया, इसको बता देना। चलो ठीक है, ठीक है, करते हैं कल बात। हाँ, कल आता हूँ मैं। ठीक है। चले जाओ। दूसरी बात कि सर वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े की बात आई, जब वो उनको मालूम था कि वहाँ पे मेरे खिलाफ ही कर्मचारी रोष में हैं, गुस्से में हैं, और वो हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपके अधिकारी उस बिल्डिंग में नहीं हैं, ना कोई चीफ साहब थे, ना एक्सीएन साहब थे, ना एससी साहब थे, आप क्या करने गए? बैकडोर एंट्री जब ओपन थी तो आप फ्रंट गेट पे क्या करने गए? 10-15 लोगों का अमला जमा पूरी तैयारी फोर्स लेकर आ रहे हो, लेडीज वहाँ बैठ के धरना दे रही हैं, उनके साथ आप मिसबिहेव कर रहे हो, कपड़ा तक उन्होंने कपड़े में भी हाथ लगाया, लेडीज़ों को बहुत गंदी शब्दों से उच्चारण किया कि तुम्हारे जैसे नीचों से हम बात
बात नहीं करना चाहते, धक्का मुक्की किया, कई 3-4 लेडीज़ों को धक्का भी दिया, कई लेडीज़ गिर भी गईं। तो ये सब उनकी मनगढ़ंत एक साजिश थी कि वहाँ हम आएंगे और वहाँ पे रंजीत मिश्रा जी होंगे, और रंजीत मिश्रा होगा तो उस वाद विवाद हमारा होगा तो उसके ऊपर पर्चा हम झूठा कराएंगे। लेकिन उनके मनसा, जब परमात्मा ही हमारे साथ है, कर्मचारियों के साथ है, न्याय के साथ है, तो ऐसे बलजिंदर चहल बहुत आएंगे और जाएंगे, मैं परवाह नहीं करता। और मैं वहाँ था ही नहीं। और मैं प्रशासन से भी चाहूँगा, आपके माध्यम से पूरे देश की उस जनता को भी बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ का प्रशासन जो है हमारा बहुत स्मार्ट सिटी बोला जाता है, पढ़े लिखे एजुकेटेड सिटी है हमारी, और हमारा प्रशासन भी बहुत स्पीड से काम करता है। और मैं प्रशासन से भी, अपने एडवाइज़र साहब से, गवर्नर साहब से और सभी से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि इसका जांच करवाएं, मेरे फ़ोन का लोकेशन ट्रैक कर लें कि उस टाइम जो उन्होंने टाइम दिया है 11:10 का, तो मैं कहाँ था उस टाइम। अच्छा, एक्चुअली में आप थे कहाँ? बिल्कुल, मैं उस टाइम मैं घर में था। मुझे जब पता चला कि वहाँ कुछ वाद विवाद हो चुका है, तब हम घर से निकले और चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे। तो हम आने के लिए वहाँ थे, इंतज़ार कर रहे थे। चेयरमैन साहब लेट हो गए, इस वजह से हमें अच्छा हुआ कि वो चेयरमैन साहब लेट नहीं हुए। परमात्मा ने चेयरमैन साहब को लेट करवाया कि उनके मनसा पे पानी फिर गया, और उन्होंने आके जो लेडीज वहाँ बैठी हुई थी, जो हमारे कर्मचारी बैठे थे, उनके साथ बहुत मिसबिहेव और बदतमीजी करके, धक्का मुक्की करके, गाली गलौज करके गए वहाँ बलजिंदर जी अपने साथियों के साथ। जिन कर्मचारियों की आप बात कर रहे हो, कितने कर्मचारी हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, किसके खिलाफ प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे? ये वैसे तो प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ ही था, अपने एक्सियन शिव कुमार कुकरेजा जी के और बलजिंदर सिंह जी के, चहल जी के खिलाफ था। अच्छा। लेकिन समस्या ये था कि ये मैं बताऊं आपको, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये उस बिल्डिंग का, मैं आज वो कहावत ज़रूर सुनाऊंगा जो मेरे दादाजी और पिताजी बोला करते थे, बचपन से मैं सुना हूँ, दीवा तले अंधेरा। हाँ जी। तो उस बिल्डिंग का ये हादसा है, जिस बिल्डिंग में चंडीगढ़ के सभी आला अधिकारी बैठते हैं, जिस बिल्डिंग से सारे चंडीगढ़ के रूल रेगुलेशन आउट होते हैं ऑफिस से, और जिस बिल्डिंग के रूल रेगुलेशन से ही पूरे चंडीगढ़ के कर्मचारियों का, शहरवासियों का, यहाँ के रेजिडेंट, सोशल वेलफेयर सभी का भला होता है, उसी बिल्डिंग से एचओडी हमारे सारे आला अधिकारी बैठे हैं, जहाँ से सारा रूल रेगुलेशन पास होता है। उस बिल्डिंग में ये हादसा हो रहा है कि जब वहीं के बिल्डिंग, मैंने जो कहावत कही है बिल्कुल सटीक बैठती है कि जहाँ पे, जिस बिल्डिंग से पूरे शहर की सुरक्षा हो रही है, उस बिल्डिंग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि दीवा तले अंधेरा, जहाँ पे एडवाइजर साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, पर्सोनल सेक्रेटरी साहब, सभी IAS PCS हमारे जो भी हैं वो उसी बिल्डिंग में बैठते हैं, और उसी बिल्डिंग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं। कि 2 साल से उन्होंने जी जान लगाकर उस बिल्डिंग की साफ सफाई किया, गटर तक साफ किया, बजरी रेता सीमेंट तक उठाया, उनको घर में भी काम करने का। और मैं एक बड़ा सवाल एडवाइजर साहब से, मेरी विनम्र निवेदन है कि इसका जांच करवाएं कि एक बलजिंदर चहल जी जो SDO साहब हैं, एक कोमल नाम की लेडीज़ को 1.5 साल से अपने घर में काम करवा रहे हैं। वो कोमल नाम की लेडीज़ घर में इनके जाती है और घर से घर चली जाती है, और पेमेंट ये काम अपने घर का करवा रहे हैं, और पेमेंट सेक्रेटरीएट के कर्मचारी की ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। कहने का मतलब है चहल साहब की पूरी गुंडागर्दी है, जो वर्कर रखे जाते डिपार्टमेंट के अंदर, और लेकिन घरों में काम कराया जा रहा है। और इसके बाद क्या है? जी बिल्कुल सर, ये मैं जांच का विषय है। मैं चाहूँगा एडवाइजर साहब को इसकी जांच कराएं कि उसको सैलरी यहाँ से कैसे निकला, और वो लेडीज़ कौन थी, उसको बुलवाया जाए, उसको पकड़ा जाए, और वो खुद ही बयान करेगी कि मुझे क्यों इन्होंने घर पे धनास में इनकी मकान है, वहाँ पे ये 1.5 साल से काम करवाते रहे। ये एक तरीके का इनकी मनमानी है। और इसके साथ कुकरेजा जी, जो शिव कुमार कुकरेजा जी हैं, वो पूरे मिले हुए हैं। मैं उनका भी मैं बताना चाहूँगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का लेटर है जी, आप देख सकते हैं जी। और इसमें साफ शब्दों में रूल है। ये पेज नंबर 190 जी, 190 में साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि किसी को एक्सटेंशन दिया जा सकता है तो सिर्फ 4 साल के लिए। जी। अच्छा, और जो दिया जाता है। जी, एक्सटेंशन ये सिडको से
डेपुटेशन पे हैं। अच्छा। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसकी कॉपी अगर अधिकारियों के पास ना हो, चीफ साहब से मैं विनती करूंगा कि इनके ऊपर रोक लगाएं और 31 तारीख को उनका विदाई समारोह करें। इसी 31 तारीख को 31/7/2024 को ये वहाँ से इनका 4 साल का टर्म पूरा हो रहा है और इनको 1 साल की एक्सटेंशन और देने की मंशा है चीफ साहब की। शायद हो सकता है अप्रूवल दे दी भी गई हो। अच्छा। तो मैं बता देना चाहूँगा कि इनका 56 साल का जो रूल है कि अगर एक्सटेंशन किसी को मिल सकता है तो 56 ईयर्स, ठीक है, उसके ऊपर नहीं मिल सकता। और कुकरेजा जी जो हैं, शिव कुमार कुकरेजा जी जो एक्सियन हैं, उनकी उम्र इस टाइम 58 है, तो उनको वैसे ही नहीं मिल सकता। अगर इसके रूल के साथ खिलवाड़ हुआ तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, विजिलेंस और सीबीआई जांच करवाऊंगा और उनको किसी भी हाल में एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मेरी चीफ साहब से, एडवाइजर साहब से, गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है। दूसरी बात कि उनका करप्शन का मैं और एक आलम बताऊँ आपको जी। 32 सेक्टर हॉस्पिटल में हाँ जी। ट्रोमा सेंटर बन रहा है, जो देश के कोने कोने से जो हमारे मरीज आएंगे, शहरवासी जो आएंगे, हमारे आप जैसे लोग वहाँ जाएंगे जिनकी सुरक्षा में डॉक्टर लगेंगे और उनका ट्रोमा सेंटर जो बन रहा है उनके इलाज होगा। उस ट्रोमा सेंटर का ईंट, बजरी, रेता और सीमेंट जी। टोटल 20 सेक्टर में इनका घर है। ये हमारे शहरवासी उनका हाउस नंबर जरूर सुन ले मेरे से, 625 नंबर सेक्टर 20A में जी। शिव कुमार कुकरेजा जी का मकान है, जहाँ पे उनका मकान बन रहा है और टोटल सामान 32 हॉस्पिटल का ट्रोमा सेंटर का लग रहा है। अच्छा। ये प्रूफ है और मैं चैलेंज आपके माध्यम से करूंगा कि उसकी इंक्वायरी हो, उस दीवार तोड़वाएं, उनका ईंट भी वही मिलेगा जो ट्रोमा सेंटर में यूज हो रहा है। ठीक है। और आपके माध्यम से बताऊंगा मैं कि ये एडवाइजर साहब चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं, जी। चीफ विजिलेंस सेक्रेटरी भी हैं, जी। तो उनसे विनती है कि ये जरूर अपने निगरानी में रखें, नहीं तो ये इतने रसूखदारी इनकी है, इतनी इनकी चलती है कि ये कुछ किसी को नहीं समझते। इनका जाली बिल भी बन जाएगा, जाली सब कुछ तैयार हो जाएगा कुछ दिनों में, तो ये शो कर देंगे कि हमने जी यहाँ से सामान मंगाया था। और वहाँ पे आशुतोष नाम का जेई है 32 हॉस्पिटल में, जो सारा सामान उठवाकर 32 से 20 तक प्रोवाइड करा रहा है। तो उस आशुतोष जेई के ऊपर भी कार्रवाई हो और जो एसडीओ है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। और इसके एससी जो हैं और राजेश बंसल जी हैं, ओके, जिनकी रसूखदारी आप देखेंगे घर में, अगर आप इंक्वायरी कर लें तो इटालियन टाइलें भी लगी हुई हैं, राजाओं वाला ठाठ है उसमें। और हमारे शहर के जो और कर्मचारी हैं, जो सरकारी नौकर हैं, एक अगर बाथरूम और अपने कमरे का दरवाजा भी चेंज कराना हो तो कई चक्कर मेंटेनेंस बूथ के काटने पड़ते हैं। और इनका सरकारी माल से घर बन रहा है, इनके सरकारी माल से घर बन रहा है। बहुत अवैध चीज़ें, मैं बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी छुपा रहा हूँ। बहुत एक्सीएन, एसडीओ और जेई ऐसे हैं जिनके अभी पुलिंदे मैं खोलूँगा, आपके माध्यम से ही खोलूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से विनती है कि जो आज कुछ हमारे एक्सीएन और एससी और अधिकारी जो नीचे ऊपर हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, जो कर्मचारियों की बड़ी सुरक्षा भी करते हैं, उनके राइट के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लोग आज बलजिंदर चहल जी के चक्कर में सभी बदनाम हो और कर्मचारियों का और हमारे अधिकारियों का मतभेद बढ़े। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, शिव कुमार कुकरेजा जैसे लोग और बलजिंदर चहल जैसे लोग, ये जरूर इसके लिए मेरी विनती है कि ऐसे दो जो ऐसे लोग हैं इनकी इंक्वायरी करें, विजिलेंस जांच करवाएं और सीबीआई जांच। मैंने कंप्लेंट बना लिया है, मंडे तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता आया हूँ, उनके राइट के लिए लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। चाहे मुझे ये फांसी चढ़ाएं, चाहे सस्पेंड करें, टर्मिनेट कर दें, चाहे और 2-4 पर्चे और झूठे दर्ज करवा लें, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ परमात्मा की कृपा है, गरीब कर्मचारियों की दुआएं हैं, आप जैसे मीडिया कर्मचारियों की दुआएं हैं। मैं सत्य के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी मैं दूंगा। मैं एडवाइज़र साहब के एक संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ कि इस हादसा में एक वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग जो सेक्रेटेरिएट की है, जहाँ पे ओझा साहब चीफ साहब बैठते हैं, वहाँ एक हॉल है जो अधिकारियों के लिए शायद बना हुआ है कि कभी भी उनको अधिकारियों से मीटिंग करना हो तो सभी को इकट्ठा करके, एकत्रित करके उनको मीटिंग ले सकें किसी शहर के किसी अच्छे कार्य के लिए। लेकिन वहाँ पे इस प्रोटेस्ट में जो जेईएसडीओ और एक्सीएन तक वहाँ इकट्ठे होकर चीफ साहब भी, ओझा साहब भी वहाँ सम्मिलित हुए हैं और वहाँ बुलाकर आउटसाइडर जो संस्था के और भी यूनियन के प्रधान हैं, जो
एडमिनिस्ट्रेशन से मिली भगत करके, ठेकेदारों से मिली भगत करके अपना कार्यशैली चला रहे हैं, उनको भी बुलाकर वहाँ मीटिंग किया गया है। तो क्या मैं एडवाइज़र साहब से ये मैं चाहूँगा कि हमारे फेडरेशन को भी इजाज़त दें, जी, अगर वहाँ अलाउ है ऐसे मीटिंग करना, संस्था कोई वहाँ इकट्ठा होकर मीटिंग कर सकती है किसी के विरोध में, और वहाँ खड़े होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा सकते हैं। और एक और संज्ञान में लाना चाहूँगा एडवाइज़र साहब को, जिस बिल्डिंग में अभी न्यू बिल्डिंग बनी है, एडवाइज़र साहब वहाँ बैठते हैं, पूरे आला अधिकारी चंडीगढ़ के बैठते हैं, उस बिल्डिंग के नीचे जहाँ एडवाइज़र साहब की गाड़ी रुकती है और वहाँ से उतर के वो अंदर अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश द्वार पे खड़े होके मुर्दाबाद जिंदाबाद के, एडमिनिस्ट्रेशन के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो क्या हम कर्मचारियों को, जो कर्मचारी नेता हैं, हमारी संगठन है, हमें तो गेट के अंदर भी नहीं एंट्री लेने दी जाती। पुलिस प्रशासन से विनती है कि वो किसके इजाज़त से अंदर घुस के उन्होंने मेन एंट्री पे, जहाँ पे हमारा आला अधिकारी आते हैं, कि गरिमा है उस बिल्डिंग की, वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्या आगे से मैं ये उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करूँ प्रशासन से कि हमें भी वहाँ खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने दिया जाएगा? अगर नहीं तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, जो इन्होंने हॉल को मिसयूज किया है। वहाँ पे हॉल को, सरकारी हॉल को इन्होंने वहाँ एक पॉलिटिकल एजेंडा, या आप कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन का एक एजेंडा बनाकर किसी के खिलाफ वहाँ बातें की गई है, और वहाँ चीफ साहब मौजूद थे। मैं चाहूँगा एडवाइज़र साहब से कि इसके ऊपर बिल्कुल जांच कराएं, और जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोगों को भी वो हॉल को खोल दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने कर्मचारियों के अच्छे बेटरमेंट के लिए वहाँ बैठकर हम आपस में मीटिंग कर सकें। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि उस हॉल के अंदर सिर्फ आला अधिकारी बैठक कर सकते हैं, आम व्यक्ति बैठक नहीं कर सकता। जो लोग वहाँ पर उस बैठक के अंदर मौजूद थे, वो लोग क्या डिपार्टमेंट के लोग थे, या कुछ डिपार्टमेंट के लोग थे, या कुछ बाहर के लोग थे? डिपार्टमेंट के लोग तो थे ही, लेकिन उनको भी अलाउ नहीं है ऐसे संगठन को बुलाकर वहाँ मीटिंग करना। चीफ साहब को भी अलाउ नहीं है कि बाहर से संगठन बुलाकर वहाँ मीटिंग करना। और ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनकी कार्यशैली ऐसी रही है। देखो, एक बड़ा विडंबना कि जिसके लिए सब इकट्ठे हुए वो 12 साल सस्पेंड रहा। ठीक है। जो बलजिंदर सिंह चहल है, 12 साल अगर कोई सस्पेंड लगातार रहता है तो आप समझ सकते हैं कोई कार्यशैली सर्विस में क्या रही होगी। जी जी बिल्कुल। जो कर्मचारियों का कहना ये हमारे कि जब भी ये सेक्रेटरिएट में आते थे बलजिंदर चहल जी, तो ड्रिंक करके आते थे और माँ बहन की गालियाँ निकालते थे। दोपहर बाद ही वो ड्रिंक कर लेते हैं। उसके मदद के लिए ऐसे ऐसे प्रधान आ रहे हैं, मुझे हंसी भी आती है। और एडवाइज़र साहब से मेरी विनती भी है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जिन्होंने पूरी सर्विस जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में निकाल दी, और इसी चीज़ का पैसा सरकार से लेते रहे। आज तक उनको पेचकस प्लास तक नहीं पकड़ने आता, जिस डेजिनेशन पे वो लगे थे। जी। लेकिन आज वो रिटायरमेंट, और बड़ी विडंबना देखिए सर कि वो बंदा रिटायर हुआ 2020 में, उसको डिपार्टमेंट ने, किसी ने पार्टी तक नहीं दिया। इतनी बेइज्जती कि बेइज्जती के तौर पे उसको न पार्टी डिपार्टमेंट ने दिया रिटायरी में, ना ही किसी यूनियन के कर्मचारियों ने दिया। उस आदमी को बुलाकर 2020 से रिटायरमेंट बंदा आज भी वो कहीं कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। ये कौन सा ट्रेड यूनियन का नियम है? आज तक तो मैंने सुना नहीं कि ट्रेड यूनियन मैं भी चला रहा हूँ कि रिटायरी के बाद कोई भी पदाधिकारी काम नहीं कर सकता। सिर्फ 2 पोस्टें हैं, एडवाइजर और चेयरमैन का। वो कोई भी रिटायरमेंट पर्सन लग सकता है, लेकिन वो एक्टिव होके काम कर रहा है बंदा। कहीं न कहीं इसमें उसके साथ कोई न कोई मिला हुआ, और मुझे आशंका है कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे ना ज्वाइन कर गया हो। किसी एक कर्मचारी का, पढ़े लिखे हमारे शहर के जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। और चीफ साहब से मेरी विनती है कि ऐसे लोगों का छानबीन करें। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों के ऊपर चीफ साहब, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भी चीफ साहब हैं, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, एडमिन के, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ हैं हमारे ओझा साहब, उनसे विनती है कि ऐसे लोगों पे ज़रूर निगरानी रखें जो रिटायरी के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगकर और अपनी ये कार्यशैली यूनियन की चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो कहाँ काम कर रहे हैं वो चेक किया जाए। क्या वो जिस सैलरी ले रहे थे पहले, वो भी उन्होंने फ्री की ली?
सिर्फ अपने नेतागिरी के लिए, उन्होंने नौकरी कभी नहीं की। जी। और आज भी कॉन्ट्रैक्ट पे रख के क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये पाल रहा है कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो, मैं आपको सैलरी देता रहूँगा? तो ये ज़रूर उन लोगों पे जांच हो कि कौन कौन रिटायरमेंट के बाद बिजली डिपार्टमेंट में लगा है, या पब्लिक हेल्थ में लगा है, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगा है। इन लोगों को घर बैठाएं, बेरोजगार पढ़े लिखे जो हमारे साथी घूम रहे हैं उनको नौकरी दें, ताकि उनका भविष्य जो खतरे में है उसको बचाया जा सके। ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो बच्चे इन्होंने अभी सेक्रेटरी हेड से निकाले थे, तो उनके ऊपर एक्शन चीफ से आप मिले, उनका क्या कहना है? उनका बस यही कहना है, पहले तो ये इधर से उधर मुझे भटकाते रहे हैं, करीब 6 महीने से भटका रहे हैं। कर्मचारियों की और फेडरेशन की तमाम शिकायतें हैं, लेकिन उस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अंततः उन कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये बात बड़ी हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं एसडीओ चीफ एक्शन साहब संविधान से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, चंडीगढ़ प्रशासन से बड़े हैं, तो उनकी जो मनमानी जो चल रही है अब चंडीगढ़ के अंदर, या जहाँ से शहर को चलाने के लिए सारी गाइडलाइन निकलती हैं, शहर को नई मार्गदर्शन देने के लिए एक नई प्लानिंगें निकलती है, और वहीं पे सफाई करने वाले लोगों को और गटर खोलने वाले लोगों को ही हक नहीं मिलता है। तो अगर इन लोगों को नहीं रखा जाता है, आपका अहम कदम और आखिरी कदम क्या रहेगा? बिल्कुल सर, आपने जो बोला है मैं आपके बातों पर मैं आऊँगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही हमारा करप्ट है। हमारे कुछ आला अधिकारी बहुत अच्छे हैं, और मुझे एडवाइज़र साहब से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके बारे में हमने जो सुना है कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो, और अधिकारी बहुत अच्छे हैं, वो गरीबों के सुनते हैं, और चीफ साहब भी अच्छे हैं। लेकिन उनको मजबूरी उनकी ये है कि जो नीचे से ऊपर तक अमला जामा बना हुआ है कि जेई एसडीओ को भड़काता है, और एसडीओ एक्सीएन को भड़काता है, एक्सीएन एससी को भड़काता है, और एससी चीफ को भड़काता है। तो गरीब कर्मचारियों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, और उनको ये लगता है कि गरीब कर्मचारी जो हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं, ये पैरों की जूती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुझे बड़ा उम्मीद है, और मैं आपके माध्यम से बताऊँगा कि जो हमारे साथ, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जितनी मदद आज पुलिस डिपार्टमेंट से कर्मचारियों को और मुझे मिलती है, और पूरी ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं उनको मिलती है, कि हर जगह पुलिस महकमे के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे भाई बहन ना खड़े हों, हमारे एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी मैडम सब ना सहयोग करें, सीआईडी के हमारे अधिकारी ना सहयोग करें, विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर ना सहयोग करें, अगर इनका डर ना हो, तो मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि वो चंडीगढ़ का कीमत लगाने में भी मिनट लगाएं। अच्छा। हो सकता है कि चंडीगढ़ को बेच के ही ना ही इधर उधर ये तितर बितर हो जाएं। तो मैं नहीं ऐसा चाहूँगा। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं, मुझे संविधान के ऊपर, अपने कानून के ऊपर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, एडवाइजर साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये ज़रूर कर्मचारी ड्यूटी पर चढ़ेंगे। और अगर ये ड्यूटी पर जब तक नहीं चढ़ते, हमारे आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। मंडे से कर्मचारी वहाँ बैठ रहे हैं। कर्मचारी इतने दुखी हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस और एडवाइजर साहब को ये भी लिख दिया है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, ताकि हम आसानी से मर सके। अगर हम भूखे मर रहे हैं, नौकरी की वजह से 2 महीने से निकाला गया है, हमें सैलरी 3 महीने की नहीं दी गई है, तो हमारा तो वैसे ही भूखे मरने का काम है। हम भूखे मरने से बढ़िया है कि मुझे इजाज़त दे दो, ताकि हम आत्महत्या करके मर जाएं पूरे परिवार के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा प्रशासन कब जागेगा। अभी आपने पीछे देखा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी 3 महीने से सैलरी ना मिलने के कारण आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद एडवाइजर साहब का सख्त एक हिदायत जारी हुआ कि 7 तारीख से पहले सभी की कर्मचारियों को सैलरी होनी चाहिए, किसी की कर्मचारी की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे आला अधिकारी जो हमारे चंडीगढ़ के मालिक हैं, एडवाइजर साहब के ऑर्डर का ही अवहेलना हो रहा है। ना 7 तारीख को सैलरी मिलती है, जैम पोर्टल पर कंडीशन है 15 CL मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती। और जैम पोर्टल पर कंडीशन है कि 7 तारीख से अगर 8वां तारीख भी हो जाता है तो ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी 100 रुपये पर डे लगता है। लेकिन सेक्रेटेरिएट में और भी चंडीगढ़ में बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ठेकेदार कोई 7 तारीख को सैलरी दिया होगा। 150 के तकरीबन ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक आध ठेकेदार होगा जो ऐसा कर रहा होगा, नहीं तो सभी करप्शन कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जेई एसडीओ शामिल हैं, और इनके वजह से ही हो रहा है। अगर हमारे कर्मचारियों के हक में अगर जो एक रूल रेगुलेशन बने हैं, एक जैम पोर्टल पे कंडीशन डिपार्टमेंट की और
जैम की जो कंडीशन है वो दोनों का एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट के मुताबिक काम करें तो मुझे नहीं लगता कि उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर कर्मचारियों के फेवर में हमारे अधिकारी जो बैठाए गए हैं वो सख्ती से काम करें तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों के साथ 1 रुपये का भी शोषण हो। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि मैंने 72 लाख रुपए दिलवाए हैं, जैसे कि मलेरिया डिपार्टमेंट जी, CP3 इसी डिपार्टमेंट में ओझा साहब के वजह से ही वहाँ भी करप्शन हुआ। आसमी ठेकेदार PF खा के भाग गया, वहाँ भी 25 लाख रुपए कर्मचारियों को कोर्ट के राही दिलवाया, कोर्ट के राही मलेरिया डिपार्टमेंट दिलवाया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोर्ट के राही। मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि सारी इनकी जिम्मेदारियां जो अधिकारियों की है वो प्रधान क्यों निभाएं? जी, हमें क्या ये सैलरी अलग से देते हैं? जी, जिस काम के लिए अधिकारी लगाए हैं, JE SDO मुंशी लगाए हैं, वो काम वो छोड़कर वो JE SDO और मुंशी उन कर्मचारियों को सताने में ज़्यादा व्यतीत रहते हैं। मतलब अपने काम को नई तरीके से करते। बिल्कुल। और अभी मुझे एक चीज़ समझ में आई है। देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, चाहे वो मलेरिया डिपार्टमेंट से हो, सिविल डिपार्टमेंट से हो, सफाई डिपार्टमेंट से हो, कहने का मतलब सिर्फ एक यही चीज़ है, जो देश को स्वच्छ रखते हैं, जो देश को साफ़ सुथरा रखते हैं, जो देश की बीमारी से लड़ते हैं, चाहे वह कोरोना टाइम में है, इनको सैनिक, सफाई सैनिक बोला गया इन लोगों को। लेकिन अब ऐसी क्या बात इसके बीच में आ चुकी है कि एक डिपार्टमेंट इन लोगों को, जिसमें कि भारत सरकार है, इनको सफाई सैनिक बोलती है, आज उन लोगों के साथ, चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर उन लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, इतनी इनके साथ बदसलूकी की जा रही है कि 3-3 महीने से इनको सैलरी नहीं दी जाती। तो मैं सिर्फ सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हो, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हो, इट मीन्स मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या वो लोग, फिर एक बात, क्या संविधान से बड़े हैं, एडवाइज़र साहब से बड़े हैं, एडवाइज़र साहब के जो आदेश हैं उनसे बड़े हैं, क्या गवर्नर साहब से बड़े हैं? क्या उनको किसी चीज़ का भी डर नहीं है? क्या उन लोगों को लोगों का डर नहीं है, लोगों की हाय का डर नहीं है? तो सर ये क्या चीज़ है? ऐसे कौन है ये लोग, ऐसी कौन सी ये चमड़ी से बने हुए ये लोग हैं जो गरीबों की हाय या गरीबों का, इनको घर नहीं दिखता, किसी को अपने बच्चों के लिए दूध लेके आना है, किसी को अपने बच्चों के लिए राशन लेके आना है, किसी को किराया देना है, ऐसा क्यों है? कौन सी चमड़ी के लोग हैं ये लोग? एक्चुअल सर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का लचीलापन है। अगर कोई सख्ती, एक ऑर्डर अगर होता है, उसको कोई अवहेलना करता है तो उसके ऊपर सख्ती नहीं है। जी। जैसे एडवाइजर साहब ने ऑर्डर नोटिफिकेशन निकाला हुआ कि कोई कर्मचारी, पुराना कर्मचारी जब ठेका चेंज हो तो ना चेंज किया जाए, उसको 7 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए। अगर उस 7 तारीख को सैलरी नहीं मिल रही तो उसके ऊपर कानून के तहत उनको 100 रुपये पेनाल्टी लिखा हुआ है, लेकिन वो पेनाल्टी नहीं कट रहा है। और जो ये लोग, जो अधिकारी जो हमारे JE SDO या एक्सियन या चीफ इस तरीके की हरकतें कर रहा है या उनको ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर सख्ती बरती जाए तो शायद ये सिस्टम में सुधार आ सकता है। उनको ये मालूम है कि ये तो हवाई कागजों में है, हमारे ऊपर कोई सख्ती होती नहीं है। ठेकेदार 1 साल के लिए आता है, कर्मचारियों को लूट के चला जाता है, इनकी जेबें भर जाता है, और कर्मचारी तो बेचारे कर्मचारी हैं, वो तो पैरों की जूती है और साफ़ सफाई। एक सफाई कर्मचारी, एक PN, एक चौकीदार या ग्रुप D के जो भी कर्मचारी हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क हैं, वो सभी इन्हीं के अधीन हैं। तो इनको एक बड़ा डर डराया हुआ है कि तुम बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा। इसलिए 80% चंडीगढ़ में कर्मचारी हैं, सिर्फ रोड पे अपने हकों के लिए उतरते हैं 10%। अगर 80% उतर आए तो इनका मसला एक दिन में हल हो जाए, 1 घंटे में हल हो जाए। मतलब कुछ अधिकारी भय का डर बना के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल दबाने का काम करते हैं। मेरी आपके माध्यम से हाथ जोड़कर एडवाइजर साहब से विनम्र निवेदन है कि अगर सिस्टम को सुधारना है तो मैं उनको सलाह देने की हिम्मत मेरी नहीं है। मैं उनके लिए भी एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। एक ग्राउंड लेवल पे कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते उठाते मुझे इतना ज़रूर ग्राउंड लेवल की आवाज़ मैं बुलंद करने के लिए आपके माध्यम से आपको एक विनम्र निवेदन कर सकता हूँ कि अगर सिस्टम को सुधारना है तो हमारे सिस्टम में बैठे जो करप्ट लोग हैं, जो इसके ऑर्डर को नहीं मानते, जो इस ऑर्डर को नहीं फॉलो करवा सकते, उनके ऊपर सख्ती हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी शायद ये सिस्टम में सुधार होगा। नहीं तो हमारे कर्मचारी ऐसे मरते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे, नौकरी से जाते रहेंगे, और ये कर्मचारी अपने जेब भरकर मज़े से रिटायरी लेके घर चले जाते हैं। उनको कोई कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है। और मैं कामना करता हूँ आपके माध्यम से एडवाइजर साहब मेरी आवाज़ को सुने और इन कर्मचारियों के लिए कुछ करें। जो कर्मचारी आज भूखे मरने
कगार पे 28 कर्मचारी, आज 3 महीने से उनके घर में रोटी तक के खाने के पैसे नहीं हैं और वो बहुत परेशान हैं। कल इनके कर्मचारियों के घर में किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए या कर्मचारी कुछ हादसा कर लें तो इसके जिम्मेदार चीफ साहब होंगे, शिव कुमार कुकरेजा जी एक्शन साहब होंगे और बलजिंदर चहल जी SDO साहब होंगे और चंडीगढ़ प्रशासन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। तो अब हम सिर्फ एक चीज़ जानने की और कोशिश करते हैं। चेयरमैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर जब लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट से निकालते रहेंगे तो फिर उस चीफ की, उस एक्शन की और उस जेई की क्या ज़रूरत है डिपार्टमेंट के अंदर? क्या फिर उन लोगों को भी डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए? क्योंकि जब उनके साथ काम करने वाले लोग नहीं होंगे, उनके लिए काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो फिर उन लोगों का डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम है? तो मैं बात करता हूं फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, थोड़े चैनल का जी धन्यवाद सर। जो अफसरशाही है ना जी चंडीगढ़ दी, ये पहले तो प्रॉब्लम है जो ठेकेदारी सिस्टम है जी, ये बंद होना चाहिए। डिपार्टमेंट जो है इन वर्कर को सैलरी डिपार्टमेंट डायरेक्ट इनको खातों में डाले जी। वो जब ठेकेदार को पूछते हैं भैया समस्या इनकी है, इन्हों का हल की है, कोई सैलरी कुछ है, वो कहते हैं चीफ इंजीनियर को पूछो, SC को पूछो, एक्शन को पूछो। जब वहाँ जाते कहते ये ठेकेदार को पूछो। मतलब ये पल्ला झाड़ देंगे दोनों ही। और जो जिम्मेवारी गवर्नमेंट का काम करते हैं ना जी अफसर जो हैं, गवर्नमेंट के वर्कर जो हमारे ठेकेदार के सिस्टम में है वो तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, सैलरी ना टाइम से नहीं मिलती। साड़ा जो प्रेजिडेंट मिश्रा जी असी मैं चेयरमैन और साढ़े वर्कर जो जाके टीम साड़ी मिलती है उन्होंने वो सानू लारा देंगे रहते जी अभी टेंडर हो रहा, टेंडर ख़त्म होएगा, फिर आगे करेंगे, आपके बंदे रखे जाएंगे। अभी जो मुद्दा ये गर्म होया है 23 तारीख को मिश्रा जी ने SDO को पूछा, एक्शन को बात करी, एक्शन नाल गल हुई, एक्शन कहना जी साढ़े SDO है इंचार्ज उत्थे दे भी ना नाल गल करो भी की मुद्दा अगे किदां करना। एक्शन कहना जी SDO कहना जी मैं बंदे नहीं रखूँगा, जो करना आप कर लो। अच्छा, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो ऊपरों सारे साढ़े को लैटर है भी जो वर्कर पुराने लगे हो उनको नहीं निकाल सकते, वो रखने ही पड़ेंगे। अदर थोड़े को और डिमांड है बंदियां दी, जाओ वे तुसी बाहरों रखो, सानू कोई इतराज नहीं, असी भी यही चाहते भी साड़ा पुराना वर्कर वो कढ़िया ना जाए, नवें तुसी रखो, सानू कोई इतराज नहीं, टाइम से सैलरी मिलनी चाहिए। तो इस वजह से साढ़ा उस दिन 23 झगड़ा होया, मिश्रा जी प्रधान जी गालां निकालियां उन्होंने, बदबद बोले। और जो एक्शन है वो दंद कढ़ रहा फ़ोन पे, हा करके हंस रहा। क्या उन्होंने मतलब हमारे को बेवकूफ़ समझा, मजाक समझा भी असी यूनियन के इतने लोग हैं, हमारे पीछे पब्लिक हैं, कल्ले तो चलो एक अकेले हम, जब हमारे को पब्लिक ने पावर दे रखी है भी हम तुम्हारे साथ है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे, हम पीछे कैसे हट जाएंगे? बिल्कुल है जी, हम पीछे इनके डरने से और डराने से नहीं हटेंगे। हमारे पास और जो वर्कर थे और आगे से और ज़्यादा हो गए, वो कहते चंडीगढ़ के और भी वर्कर हमारे पास आ गए भी कोई ये अफसर इकट्ठा हो जाए, ये सब चोर हैं, चोर कभी भी आगे नहीं आ सकता। हमारे पर का कल्ले का रिकॉर्ड पड़ा, कहाँ किसने कोठी बढ़ाई और कितनी देर में आई, कहाँ के रहने वाले ये गरीब लोग घर से आके यहाँ हुए करोड़ों अरबी को कोठियाँ बढ़ा के बैठे, बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम दे रहे। जो हमारे वर्कर गरीब हैं जिन्होंने चंडीगढ़ को सजाया बसाया है जी, बनाया, उनके लिए गरीब के लिए रोटी के लिए सैलरी पैसा नहीं है जी। ये करोड़ों रुपया बजट आ रहा, सारा कुछ आ रहा, अपने लिए अपनी सैलरी ना ले ना 2 महीने, इनको पता लग जाए, इनकी बीबी घर ना बढ़ने दे इनको। हमारे वर्कर को हमारे को रोना आता है जब उनकी हालात देखते हैं, उनके घर पे जाके उनके चूल्हे में आटा रोटी नहीं पक रही, वो कहाँ जाएं गरीब लोग। ये बोलते चोरी हो रही, अत्याचार हो रहा, डाकू बन रहे, ये सब बनेंगे जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, और इनको लोगों को मारेंगे जाके घर में घुस के, ये जितनी मर्जी पुलिस लगा ले, ये नहीं छोड़ेंगे। और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, साड़ा चंडीगढ़ च वर्कर नहीं रखा जाता, असी पीछे नहीं हटांगे, मरण वर्त तक रखने से तैयार है। धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैं हाँ बिल्कुल, हमारे चेयरमैन साहब का आज मैंने पहली बार देखा
कि इनको इतना तकलीफ़ है कर्मचारियों के लिए कि आज इनको पहली बार मैंने देखा कि इतना मतलब गुस्से में आकर भावुक होकर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। और मैं बिल्कुल इससे आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा कि कर्मचारियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और इसी डिपार्टमेंट में नहीं, जिस डिपार्टमेंट के भी हमारे पास कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, तकरीबन सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, किसी कर्मचारी के ऊपर, पुराने कर्मचारी के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो ये फेडरेशन और फेडरेशन के लीडरशिप चुप नहीं बैठेगी। और बिल्कुल मैं जल्दी ही चीफ विजिलेंस अधिकारी अपने चंडीगढ़, चीफ विजिलेंस अधिकारी सेंटर, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जितने आला अधिकारी और हमारे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, सभी को मैं लेटर लिखूंगा। और यहाँ के जो JESDO और एक्सियन SC जितने आला अधिकारी हैं, सभी की विजिलेंस जांच कराऊंगा कि आखिर ये फ़र्क क्यों है। जिन कर्मचारियों के ऊपर इनको लगाया जाता है कि इनके ऊपर ध्यान देना, जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है, इनको घर भेज दीजिए, इनकी भी पोस्टें ख़त्म कर दीजिए, या तो इनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करिए, फिर इनको महसूस हो कि गरीब कर्मचारी कैसे रोजी रोटी कमाते हैं। इनको गाड़ी लेना हो तो ये कैश लेंगे, इनके बच्चे विदेश जाके पढ़ेंगे, और यहाँ गरीब कर्मचारी सारी ज़िंदगी मर जाता है काम करके, अपने शरीर में तरह तरह के रोग लगा लेता है काम कर करके, क्योंकि ना उनको खाने की सुविधा प्रॉपर मिलती है, ना उनको साफ़ सफाई की सुविधा प्रॉपर मिलती है, ना उनको अपने बच्चों की परवरिश करने की सुविधा प्रॉपर मिलती है। ये बच्चों को पढ़ाते लिखाते एक अगर बाइक भी, स्कूटर भी लेना है, कोई एक्टिवा भी लेना है, तो सारी ज़िंदगी इनकी लोन में, किस्तों में निकल जाती है। और इन बाबुओं के देखो, इनके घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी है, मकान अपना है, AC में रह रहे हैं, मकान AC, गाड़ी AC, इनके ऑफिस AC। आखिर ऐसा क्यों अंतर है कि इन गरीब कर्मचारियों को सताया जा रहा है। और बिल्कुल मैं चेयरमैन साहब के बातों से एग्री हूँ कि अगर कर्मचारी नहीं तो इन JESDO को भी ज़रूरत नहीं है, इन मुंशियों को भी ज़रूरत नहीं, इनको भी घर भेजा जाए, या तो इनको भी कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किया जाए, तब शायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की दर्द को ये समझ पाएंगे। मेरे एडवाइज़र साहब से विनती है कि इसके ऊपर सख्त कोई कदम उठाएं और इन कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए कोई कदम उठाएं, ताकि हम लोग उनके ऋणी रहें और उनको दुआएं दें। गरीब कर्मचारियों के घर का चूल्हा दोबारा से जले और उनके बच्चे रोटी खाते हुए उनको दुआएं दें कि एडवाइज़र साहब ऐसे ही रहें। और हमारे कर्मचारी, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, फेडरेशन की लड़ाई जारी रहेगी। मंडे से हम कंटिन्यू वहाँ बैठ रहे हैं अनिश्चितकालीन धरने पे, जब तक कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल जाता और बलजिंदर सिंह चहल के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती, SC एक्ट नहीं लग जाता, तब तक हम ये प्रोटेस्ट को नहीं किसी भी हाल में पीछे हटाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम देंगे। शाखों से झड़ जाऊं वो नाजुक पत्ता नहीं मैं, शाखों से झड़ जाऊं वो नाजुक पत्ता नहीं मैं, कि आंधियों से कह दो कि अपना रुख बदल लें। इतनी उम्र में ये जज्बा उन लोगों के लिए जो इनके घर के नहीं, इनके परिवार के नहीं, सिर्फ क्या मज़दूरों की आवाज़, मज़दूरों के हक़ की आवाज़ और मज़दूरों के साथ की आवाज़। एक हमारे बुज़ुर्ग, एक हमारे नौजवान साथी मिश्रा जी, चेयरमैन साहब, जिस तरीके से जो जज्बा ये लेकर अपनी फाउंडेशन को चला रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी चंडीगढ़ प्रशासन से अपील करेंगे कि इनकी बात को सुना जाए। जो सही है, संविधान हक में है और लोगों के हक में है, शहर के हक में है, उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि संविधान इस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को बराबर का हक देता है। अगर लोगों की ज़रूरत नहीं तो फिर JE एक्शन और चीफ की ज़रूरत नहीं। तो ये डिमांड है इन लोगों की, फाउंडेशन की डिमांड है। तो वीर भारत समाचार एक बार फिर एडवाइज़र साहब से अपील करता है कि इनके संघर्ष को नज़रअंदाज ना करा जाए, उन लोगों की आवाज़ को सुना जाए, क्योंकि आपके घर में जितना भी काम होता है इन मज़दूरों के द्वारा होता है। अगर इन मज़दूरों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उस चूल्हे के अंदर आग अगर नहीं होगी, तो ये मरेंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे, शहर का बुरा हाल होगा। स्मार्ट सिटी नहीं, फिर चंडीगढ़ नहीं, वही पुराने लोग आ जाएंगे, पुरानी सोच आ जाएगी। तो इन लोगों को सही राह पर लाने के लिए एडवाइज़र साहब से हमारी अपील है कि इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, जो दोषी हैं दोषियों को सज़ा दिया जाए। वीर भारत समाचार से मैं अजमेर कुमार, कैमरामैन अभिषेक, नमस्कार।